एल्डर टाउन गांव सीधे साधे लोगों का गांव था। सब चैन की जिंदगी जीते थे। लोग खेती बाड़ी करते थे, अपने परिवार पालते थे, लेकिन उनके दिलों पर एक साया मंडराता रहता था। ये साया था रेवेन पीक का। ये पहाड़ घाटी के किनारे पर ऊंचा खड़ा था। यहाँ के लोग और बाहर से आने वाले सब इसकी बात धीमी आवाज में करते थे। इस छोटी पर एक डार्क एंटिटी रहती थी, एक शैतान जिसे डार्क एनिग्मा कहते थे। इस एनिग्मा की ताकत के किस्से कहानियों में थे। कहते थे कि ये खोई हुई आत्माओं को धन दौलत और जादू टोने का लालच देकर फंसा लेता है। कोई भी उस पहाड़ के खतरनाक रास्ते पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव वाले इस डर में जीते थे कि कब ये डार्क एनिग्मा उनकी शांत जिंदगी पर नजर डाल दे। उनका डर साफ दिखाई देता था। हर सभा में एक अनचाहा मेहमान। बुजुर्ग मैकग्रेगर अलग थे। वो गांव के मुखिया थे, बुद्धिमान और बहादुर। अपनी बरामदे की कुर्सी पर बैठे बैठे उन्होंने कई पीढ़ियां गुजरते देखी थीं। उन्होंने हवा की फुसफुसाहट सुनी थी। हवाएं डार्क एनिग्मा और रेवेन पीक की हवेली के किस्से सुनाती थीं। ये फुसफुसाहट उन्हें बुलाती थी, उनकी जिज्ञासा बढ़ाती थी और उनके साहस को चुनौती देती थी। मैकग्रेगर कहानियां जानते थे, उन्होंने चेतावनियां सुनी थी, पर उनके अंदर एक आग अभी भी जल रही थी। उन्हें अपने लोगों की रक्षा करने की जिम्मेदारी महसूस होती थी। वो दिन रात पुरानी किताबों में डूबे रहते, उस खतरे को खत्म करने का तरीका ढूंढते जो उनके ऊपर मंडरा रहा था। एक दिन उन्हें वो मिल गया। उनकी मेज पर एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब खुली हुई थी। उसके पन्नों पर वो मंत्र लिखा था, वो शब्द जो डार्क एनिग्मा को रोक सकते थे। अगली सुबह मैकग्रेगर ने अपनी घिसी पिटी छड़ी उठाई। उन्होंने अपना सबसे पुराना कोट पहना, उगते सूरज को एक खामोश विदाई दी और वो चढ़ाई शुरू कर दी। गांव वाले देखते रहे, सांसें थामे। उनकी निगाहें उनका पीछा करती रहीं जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ते गए। जैसे जैसे वो चढ़ते गए, हवा पतली और ठंडी होती गई। पेड़ अजीबोगरीब आकार में मुड़ गए। हवा की फुसफुसाहट तेज और ठंडी हो गई। वो मानो उन्हें वापस जाने को कह रही थी। मैकग्रेगर आगे बढ़ते रहे। उनका दृढ़ निश्चय बढ़ते डर के खिलाफ एक ढाल था। चौथा भाग शैतान के इलाके में। हवेली उनके सामने थी, तूफानी आसमान के सामने एक कंकाल जैसी। उसकी खिड़कियां काली आंखों जैसी थीं। टूटी दीवारों के बीच से हवा हू हू कर रही थी। मैकग्रेगर ने किरकिराता दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर की हवा सड़न और एक अजीब सी मीठी गंध से भरी थी। मकड़ी के जाले भयानक चित्रों जैसे लटके हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत थी, सदियों से अछूती। उन्हें महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है, उनके चारों ओर घूम रहा है। वो सीधे खड़े रहे, उनकी परछाई उनके आगे फैली हुई थी। डार्क एनिग्मा, उन्होंने पुकारा। उनकी आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। मैं तुम्हारे लिए आया हूं। पांचवा भाग एक टूटा हुआ समझौता। एक ठंडी हंसी उनके चारों ओर गूंजी, उन्हें हड्डियों तक ठंडा कर दिया। परछाइयों से एक आकृति उभरी। वो लंबी और दुबली पतली थी, आंखें जलते कोयले जैसी चमक रही थीं। बहादुरी भरे शब्द, बुजुर्ग, आकृति ने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज पत्थरों पर सूखे पत्तों के सरसराहट जैसी थी। पर तुम्हें मेरे इलाके में क्या लाया है? क्या तुम ताकत चाहते हो, धन दौलत? मैं तुम्हें वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तुम्हारा दिल चाहता है। मैकग्रेगर ने उपहास किया। मेरा दिल अंधेरे के जीव से कोई समझौता नहीं चाहता। डार्क एनिग्मा पास आया। उसका चेहरा क्रोध से भरा हुआ था। मूर्ख इंसान, वो फुफकारा, तुम मुझे हरा नहीं सकते। अभी हार मान लो और तुम्हारी मौत जल्दी होगी। मैकग्रेगर अपनी जगह पर डटे रहे। तुम मुझे उस इंसान समझ रहे हो जो मौत से डरता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज स्थिर थी। मैं यहाँ अपने गांव के लिए खड़ा हूँ, उन सभी के लिए जिन्हें तुम अपने झूठ के जाल में फंसाना चाहते हो। छठा भाग बंधन के शब्द। उन्होंने अपने कोट में हाथ डाला और किताब निकाली। डार्क एनिग्मा ऐसे पीछे हटा जैसे उसे जला दिया गया हो। वो फुफकारा। उसकी आवाज जहरीले गुस्से से भरी थी। ये क्या है? उसने पूछा। तुम्हारा अंत, मैकग्रेगर ने जवाब दिया। उन्होंने पुरानी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। शब्द पुराने थे, समय से भी पुराने। वो उनकी जुबान पर भारी लग रहे थे, एक ऐसी शक्ति के साथ गूंज रहे थे जो उनकी समझ से परे थी। हवा ऊर्जा से चटक रही थी। हवेली उनके चारों ओर कराह रही थी। डार्क एनिग्मा छटपटा रहा था, उसका रूप टिमटिमा रहा था। उसने परछाइयों और हवा से वार किया, पर मैकग्रेगर पढ़ते रहे।
उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी पूरी जीवन शक्ति मंत्र में डाल दी। कमरा एक अंधेरी रोशनी से जगमगा उठा। 7वां भाग, साहस की विरासत। जब रोशनी कम हुई तो डार्क एनिग्मा गायब हो गया था। सिर्फ सन्नाटा रह गया था। मैकग्रेगर अकेले खड़े थे। किताब उनके हाथ में थी। वो कमजोर थे, थके हुए थे, पर जिंदा थे। उन्होंने कर दिखाया था। उन्होंने डार्क एनिग्मा को भगा दिया था। वो हवेली से बाहर निकले और एल्डर टाउन वापस जाने के लिए लंबी उतराई शुरू कर दी। वो जानते थे कि डार्क एनिग्मा पूरी तरह से नहीं गया है। वो बंधा हुआ था, उसकी शक्ति सीमित थी, पर कब तक? वो बोझ अपने दिल में लिए हुए थे, एक ऐसा राज जो सिर्फ वो ही जानते थे। गांव वालों ने उन्हें वापस आते देखा, थके हुए पर जिंदा। उन्होंने अपनी औबीती के बारे में कुछ नहीं बताया। वो अपने अनुभव का बोझ अकेले ही उठाते रहे, पर गांव वालों को एहसास हो गया था। उन्हें समझ आ गया था कि कुछ बदल गया है। हवा हल्की हो गई थी। हवा में अब डर की फुसफुसाहट नहीं थी। बुजुर्ग मैकग्रेगर और डार्क एनिग्मा के साथ उनकी लड़ाई की कहानी गांव में जिंदा रही। ये ठंडी रातों में चूल्हे के पास सुनाई जाने वाली एक कहानी बन गई। ये उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो उनकी दुनिया के किनारे पर छिपा था, पर ये उनके दिलों में रहने वाले साहस का भी प्रमाण थी। प्रलोभन का विरोध करने का साहस, बुराई के खिलाफ खड़े होने का साहस, और उस विरोध में उन्हें अपना सुकून मिला।